नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केरल के अंदर बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने टीवी पर राहुल को गोली मार के जान से मारने की धमकी दे दी। बवाल हो गया साहब। यानी कि अब बीजेपी के असली दांत बाहर आ गए। अब पता लग रहा है कि वो राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अंदर से चाहती हो कि राहुल गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी जाए, लेकिन अब एक टीवी डिबेट में बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वहां पर, उनका नाम है प्रिंटू महादेव। जी हाँ, प्रिंटू महादेव। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की और कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। अब ये जो नफरत है, आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, यानी कि आरएसएस के तो नफरत के 100 साल हो गए और बीजेपी 1984 में पैदा हुई थी, उससे पहले जनसंघ का अवतार था। ये भी नफरत के सौदागर हैं। तो नफरत के सौदागरों के जब 100 साल हो जाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि इस देश के अंदर आज दुनिया में हमारे प्रति जो छीछा लेदर है, जो हमारे प्रति नफरत है, वो सबके सामने है। आज वो आज वो नफरत इस रूप में आई है कि अब राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी, ये टीवी डिबेट में कह दिया। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी नहीं, और सुना है कि ये बंदा पहले एबीवीपी का भी नेता था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हमने आपसे पहले ही कहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इवन जो बीजेपी है वो भी नॉन स्टेट एक्टर है। हमारे देश की बदकिस्मती है कि ये लोग हमारे देश के ऊपर रूल कर रहे हैं। जैसे वेनेजुएला के ऊपर मादुरो रूल कर रहा है, जो कि ड्रग लॉर्ड भी है और क्रिमिनल भी है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा है कि जहाँ पर जो इस किस्म के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और भारत के लोग इन नॉन स्टेट एक्टर्स को वोट भी देते हैं। और टीवी के ऊपर कहते हैं प्रिंटू महादेव कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी, राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। अब इरादे बड़े स्पष्ट हो गए हैं, बिल्कुल स्पष्ट इरादे हो चुके हैं। अब कांग्रेस ने डिमांड किया कि इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन सुनने में आया कि सीपीएम की सरकार इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही है, और ये शायद इस बात को दिखा रहा है कि बीजेपी और सीपीएम के बीच में कोई साठगांठ हो रही है। अजीब सी बात है कि टीवी डिबेट के ऊपर ओपनली एक आदमी आकर कहता है कि तुझे सीने में गोली मार दी जाएगी, तुझे खत्म कर दिया जाएगा, तुझे इस दुनिया से उठना होगा, जाना होगा, और उसके खिलाफ केरल की गवर्नमेंट भी कोई वहां पे एक्शन नहीं ले रही है। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि केरल में सीपीआई-एम की गवर्नमेंट और बीजेपी के बीच कोई आपस में समझौता हुआ है। ये अभी कोई नई धमकी नहीं है। राहुल को पहले भी टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा, एक धमकी 2016 में पांडिचेरी की चुनावी रैली से पहले एक गुमनाम पत्र में दिया गया था। इसके अलावा कुछ और नेताओं ने भी इस किस्म की धमकियां दी थी, जो कि राहुल गांधी को मारने को लेकर। लेकिन पहली बार बीजेपी के बड़े स्पोक्स पर्सन ने खुलेआम कहा कि अब राहुल गांधी को गोली मार दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और उन्हें यह नहीं पता लग रहा कि राहुल गांधी से डील कैसे करना है। तो अब उसका एक ही तात्पर्य निकलता है कि इसको गोली मार दो और खत्म कर दो, ताकि इस आदमी का नामो निशान मिट जाए। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आरएसएस वाले, बाकी जो लोग हैं और भी कई दल जो नॉन स्टेट एक्टर जो विंग हैं उनके, वो ये कर सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर पिछले कई सालों में कई मौतें कैसे हुई हैं, तो हमें उसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भारत के अंदर इनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, इनके पिता जो भी प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या हुई है, तो अगर इनको भी मार दिया जाएगा इन दक्षिण पंथियों के द्वारा, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। कम से कम अच्छा है कि बीजेपी ने सीधा ही बोल दिया कि हम अब राहुल गांधी को सीने में गोली मारेंगे, सीधा कह दिया। अब उसमें कोई भी क्या कहते हैं कि दो राय वाली बात बची नहीं है कि बीजेपी वांट्स टू किल राहुल गांधी। शुक्रिया आपका।